हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पर मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, बहुत लो फील कर रही थी। और लो फील करना एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के साथ होती है, लेकिन जब हम इस फेज़ से गुजरते हैं तो एक गिल्ट भी होता है कि हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने भी यही गिल्ट फील किया है, लेकिन एक समय के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को ब्रेक देने का परमिशन नहीं देते हैं तो हम और ज़्यादा बुरा फील करने लगते हैं। और उसके बाद में वो आ गए जिनका हर महीने आने का रूटीन होता है एंड मूड स्विंग्स और फिजिकली डिस्कम्फर्ट कॉमन होता है। इस वक्त मुझे समझना पड़ा कि मेरी बॉडी और माइंड को रेस्ट की ज़रूरत थी, तो अपने आप को अलाउ करने की मैं के सुकून से रेस्ट को और मुझे मेंटली रिलैक्स करने में मदद मिली। और उसके बाद मकर संक्रांति आ गई और ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन था, पर साथ ही ये मुझे थोड़ा और ऑफ ट्रैक ले गया। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि कभी कभी हमें डिस्ट्रैक्शंस भी चाहिए होते हैं ताकि हम अपने गोल्स के लिए नई एनर्जी के साथ वापस आ सकें। और अब जब मैं दोबारा अपने गोल्स की तरफ आने के डिसीजन ले रही हूँ तो मैंने अपने लिए एक एक्टिवेबल प्लान बनाया है। और अगर आप भी अपने लो फेज से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये स्टेप्स ट्राई कर सकते हैं। देखो, डेली गोल सेट करना। अभी मैं ना रोज़ रात को ही अपने जो गोल्स होंगे वो नोट डाउन करूँगी। और मुझे लगता है कि रियलिस्टिक एंड स्मॉल जो गोल्स होते हैं उनसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना काम छोटे सेगमेंट में करूँगी अब, और फोकस स्टडी करूँगी और रूटीन को भी सेटअप करूँगी। सुबह के टाइम को भी मेरा ना उल्ट पुल्ट हो चुका है सुबह का टाइम, तो उसको भी अच्छे से सेटअप करूँगी। क्योंकि मैं ना अभी इन 5-6 दिनों में सुबह 9 बजे उठ रही थी, रात को सो जाती, रात को भी 1 बजे तक सो रही थी, सुबह 9 बजे तक उठ रही थी, फिर दिन में भी सो जाती थी। वापस 1 बजे के आसपास मुझे वापस नींद आती थी, 4-5 बजे तो वापस सो जाती थी। मतलब पता नहीं 12-13 घंटे की नींद से भी ज़्यादा घंटे की नींद में ले रही थी। तो थोड़ा सा खुद को ना सेट करेंगे, टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद को थोड़ा सा रूटीन को बैलेंस करेंगे। अभी जो हमारा रूटीन बिगड़ा हुआ है उसके साथ में मैं सेल्फ़ केयर को भी प्रायोरिटी दूंगी इन 15 डेज़ में। क्योंकि अभी मैंने अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। 3-4 दिनों से मैंने कम भी नहीं की थी बालों में, तो थोड़ा सा मतलब ना बहुत ही मेसी सा फील कर रही थी खुद के साथ भी। तो थोड़ा सा रूटीन बनाऊँगी प्रॉपर। रेस्ट तो मैंने कर लिया जितना भी करना था, थोड़ा सा खुद का ध्यान रखूँगी, माइंड का ख्याल रखूँगी। और खुद को मोटिवेट भी करना ज़रूरी है अब, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंस्टेंटली काम करने के लिए राज़ी करती है। और अपने गोल्स को हमें याद रखना चाहिए। और लाइफ में कभी कभी लो फेज आता है, लेकिन उन्हें हम अपर डिफ़ाइन करने का हक नहीं देना चाहिए। हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत का चांस है। और मैंने आज एक छोटा सा स्टेप लिया है अपने गोल्स की तरफ। अगर आप भी कभी स्टक फील करते हो तो अपने लिए एक छोटा और अचीवेबल स्टेप सेट करो। छोटी शुरुआत एक बड़े चेंज का बेस बन सकती है। सो आज की मेरी ये जर्नी की शुरुआत करती हूँ मैं, तो आई होप आप भी मेरा साथ देंगे इस जर्नी में। और अगर आपने भी कभी लो फील किया है तो आप खुद को कैसे मतलब वापस ट्रैक पे लाते हैं अपनी गाड़ी को, क्या प्लान्स बनाते हैं, क्या सेटअप करते हैं, किस तरीके से इस जो ये बैड फीलिंग्स होती है या लो फेज होता है इससे आउटकम्स कैसे हो पाते हैं, तो ज़रूर बताना मुझे। और ये था छोटा सा मेरा जो मैं आपको अपडेटेड दे रही हूँ। नेक्स्ट डे से मैं प्रॉपरली अपने रूटीन में आऊँगी और प्रॉपरली अपनी स्टडी पे फोकस करूँगी, खुद पे फोकस करूँगी। और ये 8 दिन जो भी हुआ है इनको अब भूलूँगी नहीं, पर इसलिए जो मैंने सीखा है उसी को साथ में लेके चलूँगी। और अब हम फोकस और मोटिवेशन वाली प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे। ओके बाय, अपना ध्यान रखना, खुश रहना और हर एक सिचुएशन से डील करना सीख लेना। बाय बाय।